कुरान हकीम रब्बुल आलमीन का आखिरी पैगाम तमाम इंसानियत के नाम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, आसानी पैदा करो, तंगी मत पैदा करो। कुरान पर अमल करने के लिए कुरान को समझना ज़रूरी, कुरान को समझने के लिए कुरान की ज़ुबान सीखना ज़रूरी। लिसानुल कुरान कोर्स 2018 पार्ट 2। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी सूरतिल गाशियह वजूहुन यौमइज़िन नाइमह लिसअयिहा रादियह फ़ी जन्नतिन आलियह ला तस्मअु फ़ीहा लाग़ियह फ़ीहा ऐनुन जारियह फ़ीहा सुरुरुम मरफ़ूअह व अकवाबुम मौदूअह व नमारिकु मस्फ़ूफ़ह व ज़राबिय्यु मबसूसा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर, आमीन या रब्बल आलमीन। सूरतुल गाशिया की कुछ आयात मैंने आपके सामने तिलावत की हैं और ये आयात हमने, आपको याद होगा कि लिसानुल कुरान 2018 कोर्स पार्ट 1 में उस वक्त भी इन आयात को हमने ज़िक्र किया था कि अल्लाह ताला के हाँ हमारी हैसियत इस दुनिया में एक तालिब इल्म की है और हम इम्तिहान दे रहे हैं और इम्तिहान का नतीजा निकलेगा क़यामत के दिन। तो नतीजे के दिन दो तरह के तलबा का ज़िक्र हुआ था, आपको याद होगा। एक वो तलबा जो कामयाब होने वाले हैं और एक वो तलबा जो नाकाम होने वाले हैं। तो सूरतुल गाशिया को हमने इस पैराए में देखा था कि अल्लाह ताला ने पहले नाकाम होने वाले तलबा को ज़िक्र किया, वजूहुन यौमइज़िन खाशिया आमिलतुन नासिबा। तो उनका ज़िक्र करने के बाद अल्लाह ताला ने कामयाब होने वाले तलबा को ज़िक्र किया। वो आयात मैंने आज आपके सामने तिलावत की है कि वजूहुन यौमइज़िन नाइमा, बहुत से चेहरे उस दिन तरोताज़ा होंगे। लिसाइहा रादिया, उन्होंने जो अपनी कोशिश की होगी, सही की होगी, उस पर राज़ी होंगे। और होंगे कहाँ वो? फ़ी जन्नतिन आलिया ला तस्मअु फ़ीहा लाग़िया, उसमें वो कोई लग़्व बात नहीं सुनेंगे। फ़ीहा ऐनुन जारिया, उसमें एक बहता हुआ चश्मा होगा। फ़ीहा सुरुरुम मरफ़ूअह व अकवाबुम मौदूअह व नमारिकु मस्फ़ूफ़ा व ज़राबिय्यु मबसूसा, और वहाँ पर तख्त ऊँचे जो हैं वो लगे हुए होंगे और कप, बड़े गिलास बड़े करीने से सजे हुए होंगे और कुशन जो हैं वो लगे हुए होंगे, कारपेट्स बिछे हुए होंगे। तो बड़ा खूबसूरत नक्शा अल्लाह ताला ने जन्नत वालों के लिए जो है यहाँ पर खींचा है। ये आयात मैंने आपके सामने तिलावत इसलिए भी की है कि इन आयात में आपने बहुत सारे अस्मा को जो है वो सुना है, जिनमें कुछ जमा मुकस्सर अस्मा है और कुछ वाहिद मुअन्नस अस्मा है। टॉपिक हमारा चल रहा है अल ममनू मिन सर्फ, यानी गैर मुनसरिफ अस्मा। तो गैर मुनसरिफ अस्मा के हवाले से मैंने जो आपको बताया है कि गैर मुनसरिफ इस्म अरबी ज़ुबान में, जिसे हमने अल ममनू मिन सर्फ की टर्मिनोलॉजी के साथ इस पार्ट में पढ़ना शुरू किया हुआ है। ग्रामर वाले कहते हैं कि अरबी ज़ुबान में इस्तेमाल होने वाला हर वो इस्म गैर मुनसरिफ इस्म कंसिडर किया जाएगा जिसमें असबाबो मन सर्फ, जो कि तादाद में 9 हैं, उनमें से कोई 2 सबब पाए जाएं या एक सबब ऐसा पाया जाए जो 2 के कायम मकाम हो। वो 9 असबाब कौन कौन से हैं वो ज़िक्र हो चुके हैं। मैं एक मरतबा फिर आपके सामने उनको बयान कर देता हूँ। पहला सबब था जी अदल, दूसरा सबब था वस्फ, जिसे हमने सिफत का नाम दिया था। तीसरा सबब था तानीस, और तानीस में मैंने आपको बताया था कि तानीस में सिर्फ तानीस जो अलिफ का है, यानी अलिफ और तानीस है, वो 2 सबबों के कायम मकाम है।
बाकी ताए तानीस जो है ये एक सबब बनेगा, इसके साथ कोई ना कोई लाजमन शामिल होगा। इसलिए आप ज़रा थोड़ा सा गौर करें इन आयात पर। तो इन आयात में वजूह यौमा इज़िन नाइमा, नाइमा तुन गोलता आ रही है, तानीस है, लेकिन गैर मुनसरिफ इस्तेमाल नहीं हो रहा, इसलिए कि सिर्फ एक सबब इसमें पाया जा रहा है, दूसरा सबब पाया नहीं जा रहा, इसलिए हम इसे मुनसरिफ इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी तरह फी जन्नतिन आलिया, जन्नतिन गोलता आ रही है, आलियतिन गोलता आ रही है, लेकिन मैं तनवीन के साथ पढ़ रहा हूँ, तनवीन के साथ पढ़े जाने वाला इसम जो है ये मुनसरिफ इसम डिक्लेयर होता है। और यहाँ पर अगरचे ताए तानीस मौजूद है, लेकिन एक सबब है ताए तानीस, दो सबब के कायम मकाम जो है वो है अलिफ ममदूदा और अलिफ मकसूरा, जिसे अलिफ तानीस कहा जाता है। ठीक हो गया। इसी तरह जो इन आयात में दूसरे अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं वो इंशाअल्लाह ताला आप बड़ी आसानी से उन्हें पहचान सकते हैं। लिसाइहा रादिया, रादिया ये भी मुनसरिफ इस्तेमाल हुआ है। फिर फीहा ऐनुन जारिया, ऐनुन का लफ्ज़, फिर जारियतुन का लफ्ज़, ये मुनसरिफ पढ़े जा रहे हैं, हालांकि मुअन्नस हैं। ऐनुन जो है ये मुअन्नस सिमाई है, और मुअन्नस सिमाई कोई हमने इस हवाले से नहीं पढ़ा, क्योंकि जो सबब बनता है गैर मुनसरिफ होने का वो या तो ताए तानीस होगा या फिर अलिफ तानीस होगा, और अलिफ तानीस दो सबबों के कायम मकाम है, जबकि ताए तानीस एक सबब बनता है। ठीक हो गया। तो इसलिए आपने देखा ऐनुन मुनसरिफ पढ़ा गया, जारियतुन मुनसरिफ पढ़ा गया। फिर उसके बाद अगला जो था सबब मारिफा, और मारिफा मैंने आपको बताया था कि मारिफा की जो 7 अक़साम है टोटल, जिनमें से हमने 5 अक़साम पढ़ी थी, और इंशाअल्लाह ताला आज हम बाकी 2 अक़साम भी इंशाअल्लाह आज के लेक्चर में मुकम्मल करेंगे इंशाअल्लाह। तो इन 7 अक़साम में से सिर्फ एक किस्म जो कि अलम है वो अल ममनू मिन सर्फ का सबब बनती है। ठीक हो गया। तो पहला सबब था जी अदल, दूसरा वस्फ या सिफत, तीसरा तानीस और चौथा मारिफा। पांचवा है उजमा, उजमा यानी गैर अजमी होना। उसके बाद छठा सबब जमा, और जमा कौन सी जमा? जमा की जो 2 किस्में हैं, जमा सालिम और जमा मुकस्सर, उसमें से जमा सालिम की बात नहीं होगी, सिर्फ जमा मुकस्सर की बात होगी, और हर जमा मुकस्सर नहीं। इसलिए कि ये जो मैंने आयात आपके सामने तिलावत की हैं, इन आयात में बहुत सारे जमा के अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, लेकिन हर जमा मुकस्सर जो है वो गैर मुनसरिफ या अल ममनू मिन सर्फ नहीं होगी। सिर्फ वो जमा गैर मुनसरिफ होगी जो मुंतहल जुमू के वज़न पर होगी। मुंतहल जुमू का वज़न एक मैंने आपको बताया था मफ़ाइल और एक मफ़ाइल, और इनके मुशाबे जो औज़ान होंगे जमा मुकस्सर के, वो आप कह लें कि मुंतहल जुमू के औज़ान हैं। तो इनमें आप देखें, ज़रा गौर करें कि वजूहुन, वजहुन की जमा मुकस्सर है, लेकिन मैं इसे तनवीन के साथ पढ़ रहा हूँ तो इसे गैर मुनसरिफ नहीं पढ़ रहा, इसलिए कि ये मुंतहल जुमू का सीगा नहीं है, वजूहुन। इसी तरह फिर आगे इस्तेमाल हुआ है कि सुरुरुन, यह भी मुनसरिफ पढ़ा है मैंने, शरीर की जमा है। फिर आगे इस्तेमाल हुआ अकवाबुन, ये कूब की जमा है, और इसको भी मैंने मुनसरिफ पढ़ा, लेकिन जो अगला इसम पढ़ा है मैंने वो मैंने गैर मुनसरिफ पढ़ा, वो था नमारिकू। नमारिकू, नमारिकू जमा मुकस्सर है और निमराकतुन की ये जमा है, और आप देखें नमारिकू ये मुंतहल जुमू का सीखा है, मुंतहल जुमू, नमारिकू। अभी देखो उसी पैटर्न पे है तकरीबन मफाइलू, सही है, यानी उसके मुशाबे, या आप इसको ले आए ऐसे कि फ़ाइलू, इस पैटर्न पे ले आए, यानी शुरू में 2 हुरूफ ज़बर वाले हों, फिर एक जमा का अलिफ हो जिसे अलिफुल जमा कहा जाता है, और उसके बाद फिर 2 हुरूफ हों। तो नमारिकू, इसको मैंने गैर मुनसरिफ पढ़ा क्योंकि ये मुंतहल जुमू का सीखा था। फिर ज़राबीयू, ज़राबीयू, इसको भी मैंने गैर मुनसरिफ पढ़ा, इसलिए कि ये ज़िरबुन या ज़िरबतुन की जमा है, और ये वज़न है मुंतहल जुमू का, यानी 2 पहले हुरूफ ज़बर वाले, फिर एक अलिफ जमा वाला, और फिर 3 हुरूफ बीयू, बीयू बा और या शद के साथ। और शद के साथ जब भी कोई हर्फ आता है आपको पता है तो क्या मतलब होता है कि वो हर्फ रिपीट हुआ है, जिसमें पहला वो साकिन इस्तेमाल हुआ है और दूसरा हरकत के साथ, तो गोया ये जो दूसरा वज़न था ना उसका मफ़ाइलू, उस जैसा वज़न है, उसके मुशाबे वज़न है, तो इसलिए ये है मुनसरिफ है। ठीक हो गया ना। अब मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको बात अल्हम्दुलिल्लाह समझ में आ रही होगी। तो जमा में सिर्फ
जो मुंतहल जुमू का वजन होगा वो गैर मुनसरिफ का सबब बनेगा। ठीक हो गया। इसके बाद अगला सबब था जी तरकीब। तरकीब का मतलब है दो अल्फाज को जोड़ना। ठीक है, दो अल्फाज को जोड़ना, लेकिन इसमें ना तो मुरक्कब इजाफी शामिल है और ना ही मुब्तदा और ख़बर शामिल होंगे, ज़हन में रखिएगा। ठीक हो गया। फिर अगला सबब था जी अलिफ व नून ज़ायदा तान। अलिफ व नून ज़ायदा तान यानी किसी इस्म के या किसी सिफत के आखिर में अलिफ और नून हो और वो ज़ायद हो। ज़ायद से मुराद ये है कि वो हुरूफ असलिया में से ना हो, एक्स्ट्रा हो, ज़ायद हो। और आखिरी सबब जो था वो था वज़न फ़ेल, यानी फ़ेल के वज़न पर कोई इस्म आ जाए। और फ़ेल के मुख्तलिफ वज़न है, फ़ेल माजी का वज़न भी हो सकता है, फ़ेल मुदारे का वज़न भी हो सकता है, इसी तरह फ़ेल अम्र का वज़न भी हो सकता है। तो बहरहाल जो भी वज़न फ़ेल पर इस्म होगा वो आप कह लें कि एक सबब जो है वो करार दिया जाएगा वज़न फ़ेल को इस्म के गैर मुनसरिफ होने का। तो ये 9 असबाब थे जी। इन 9 सबबों में से 2 सबब जो हैं अलिफ व तानीस और मुंतहल जुमू, ठीक है, ये 2-2 सबबों के कायम मकाम है। बाकी सब जो हैं वो एक एक सबब करार दिए जाएंगे। तो अगर हम समरी रखें सारी बात की तो समरी ये बनेगी कि हमारे सामने गैर मुनसरिफ अस्मा 2 तरह के होंगे। एक गैर मुनसरिफ अस्मा वो होंगे जो एक सबब की वजह से गैर मुनसरिफ होंगे और एक गैर मुनसरिफ अस्मा की किस्म वो होगी जो 2 सबबों की वजह से गैर मुनसरिफ होगी। तो पहले एक सबब वाले गैर मुनसरिफ जो कि मैं मुख्तसरन जिक्र कर चुका हूँ, वो अब मैं आपके सामने थोड़ी सी तफसील के साथ उन्हें मज़ीद जिक्र कर देता हूँ। तो बोर्ड पे चलते हैं और देखते हैं जी कि गैर मुनसरिफ अस्मा वो गैर मुनसरिफ अस्मा जो कि एक सबब की वजह से गैर मुनसरिफ अस्मा हैं वो कौन कौन से हैं। तो बोर्ड पे देखें जी, आपके लिखा हुआ है कि एक सबब की वजह से गैर मुनसरिफ अस्मा ये 2 तरह के हैं जी। एक सबब की वजह से गैर मुनसरिफ अस्मा 2 तरह के होंगे। एक किस्म वो होगी जिनका इख्तिताम अलिफ मकसूरा या अलिफ ममदूदा पर हो और वो अलिफ मकसूरा और अलिफ ममदूदा जो है वो तानीस के लिए हो, यानी इसको अलिफ तानीस हम कह रहे हैं। अलिफ तानीस यानी तानीस का अलिफ हो और तानीस का अलिफ या तो ममदूदा भी हो सकता है या मकसूरा भी हो सकता है। मसलन इसके एग्जांपल्स मैं आपके सामने रखता हूँ। मसलन हुबला, हुबला अरबी ज़ुबान में प्रेग्नेंट के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। हुबला ये अलिफ मकसूरा हो गया, ठीक है, ये गैर मुनसरिफ करार दिया जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर आप परेशान हो रहे होंगे कि गैर मुनसरिफ है, ये तो मबनी नहीं, यानी जो अलिफ मकसूरों पे अस्मा ख़त्म होते हैं ना उनको हम मबनी की तरह ट्रीट करते हैं, यानी मबनी की तरह पढ़ते हैं। मसलन हुबला की तीनों हालतें अगर मैं आपके सामने बोलूँ तो ये बनेंगी हुबला रफ़ा, हुबला नसब, हुबला जर। तो एक्चुअली ये अगर देखा जाए तो ये हुबला यू, हुबला या इस तरह की कोई शक्ल थी, तो जिसको हमने हुबला की शक्ल में जो है वो लिख दिया। तो ये गैर मुनसरिफ ट्रीट होगा, जहन में रखिएगा। इसी तरह कुबरा, और मैं बता चुका हूं तफसील से पिछले लेक्चर में कि ये कौन कौन से वज़न हो सकते हैं। इस्म भी हो सकता है, सिफत भी हो सकती है, मस्दर भी हो सकता है, ठीक है, इसी पैटर्न पे। फिर इसी तरह आप देख लें ज़िक्रा, फिर इसी तरह रुजआ। तो ये अलिफ मकसूरा की एग्जांपल्स हैं और अलिफ ममदूदा की एग्जांपल्स भी मैं नीचे रख देता हूं। मसलन हमरा, अब हमरा इसको जब हम रफा में पढ़ेंगे तो हम कहेंगे हमरा उ, नसब में कहेंगे हमरा आ और जर में कहेंगे हमरा आ, ठीक हो गया। और साथ ही अगर इस पर अलिफ लाम दाखिल होगा तो ये हालत जर में ज़ेर कबूल कर लेगा। अल हमरा उ, अल हमरा आ, अल हमरा ई, ठीक हो गया जी। तो हमरा एक एग्जांपल होगी। इसी तरह ज़रका, ज़रका उ, ज़रका आ, ज़रका आ। और इसी तरह सहरा, ये इस्म हो गया जी, सहरा उ, सहरा आ, सहरा आ।
तो ये जो अलिफ मकसूरा है या अलिफ ममदूदा है ये तानीस के लिए है, ठीक है, तानीस का, यानी इसीलिए हम इसे अलिफ व तानीस अल ममदूदा वल मकसूरा कह रहे हैं। ठीक हो गया। तो एक सबब की वजह से गैर मुनसरिफ होने वाले दो किस्म के अस्मा हैं। पहली किस्म उन अस्मा की है जिनका इख्तिताम अलिफ व तानीस अल ममदूदा या अलिफ व तानीस अल मकसूरा पर हो रहा हो, और दूसरी किस्म है वो जमा जो मुंतहल जुमू के वजन पर हो, ऐसी जमा जो मुंतहल जुमू के वजन पर हो। और मुंतहल जुमू, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन मजीद कर दूं कि बाज़ औक़ात एक इस्म की जमा मुकस्सर आती है, और जब जमा मुकस्सर इस्तेमाल होती है तो वाहिद इस्म का वज़न जो है वह टूट जाता है। ठीक है, जैसे कलमुन उससे अकलामुन, तो कलमुन का अपना एक वज़न है, वो वज़न जमा मुकस्सर बनते हुए टूट गया, अकलामुन वज़न टूट गया। ठीक है, कुछ अस्मा ऐसे होते हैं जिनकी जमा मुकस्सर बनती है, ठीक है, फिर उस जमा मुकस्सर की आगे जमा मुकस्सर बन जाती है, फिर उस जमा मुकस्सर की आगे जमा मुकस्सर बन जाती है, तो ये सिलसिला चलता रहता है। लेकिन एक जगह जाकर ये सिलसिला रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है, यानी जहाँ पर जमा की इंतहा हो जाती है वो वज़न जो है वो मुंतहल जुमू का वज़न कहलाता है या मुंतहल जुमू का सीहा कहलाता है। फिर उसके बाद उसकी आगे जमा मुकस्सर नहीं बन सकती, हाँ उसकी जमा सालिम बन जाती है, जमा सालिम उसकी इस्तेमाल हो सकती है। ये अभी इस पॉइंट को छोड़ दें आप, बस ये ज़हन में रखें कि उसकी आगे जमा मुकस्सर नहीं बन सकती। ये वज़न या ये सीगा जो है ये मुंतहल जुमू का सीगा कहलाता है। बाज़ औक़ात ये मुंतहल जुमू का सीगा जो है दो जमा बनने के बाद आ जाता है, बाज़ मरतबा एक जमा बनने के बाद ही आ जाता है। जैसे मस्जिद, मस्जिद की जमा मुकस्सर क्या है जी, मसाजिद, तो मस्जिद की जमा मसाजिद बनते ही वो मुंतहल जुमू का सीगा आ गया, मुंतहल जुमू का सीगा आ गया। ठीक है, तो यहीं पर स्टॉप हो गया, मसाजिद की आगे जमा नहीं बनेगी। ठीक, लेकिन कुछ अस्मा जो है वो आगे चलते रहते हैं। ठीक हो गया। दूसरी कैटेगरी हम ये कह सकते हैं कि वो इस्म जो मुंतहल जुमू के वजन पर हो, वो इस्म जो मुंतहल जुमू के वजन पर हो, और मुंतहल जुमू के दो मोटे वजन मैं आपके सामने लिख देता हूं। एक वजन है जी मफाइल और दूसरा है मफाइल। मफाइल दो मेन वजन फोकस करें, और उसके बाद इनके मुशाबे जितने भी औज़ान होंगे जमा मुकस्सर के, इनके मुशाबे जितने भी औज़ान होंगे वो सब मुंतहल जुमू के औज़ान कहलाएंगे। ठीक है, अब बल्कि मैं आपको 8-10 जो हैं वो जमा मुकस्सर के औज़ान लिखाऊं, सिंपल दो हमने मेन बना लिया और इनके मुशाबे मजीद बना लिए। अब इन पे एग्जांपल्स रख लेते हैं। वैसे मस्जिद की जमा जैसे मैंने कहा मसाजिद है, अब देखिए वही पैटर्न है मसाजिद, तो मसाजिद गैर मुनसरिफ होगा, मसाजिदु, मसाजिदा, मसाजिदा। और मिसबाह की जमा आती है मसाबीह, मसाबीह, मसाबीहु, मसाबीहा, मसाबीहा। तो इसी पैटर्न पे वो था जी नमारिकु, नमारिकु जो मैंने सूरतुल हाशिया में पढ़ा, और ज़राबीयु, ज़राबीयु। अच्छा, इनके अलावा एग्जांपल्स मसलन रिसाला ख़त को कहते हैं, उसकी जमा आती है जी रसाइलु, रसाइलु। अब यहां देखें आप मफाइल के वजन पर है रसाइल, तो मीम का होना लाजमी नहीं है इसमें, यह भी जहन में रखिएगा। ठीक है ना, मीम का होना लाजमी नहीं है। तो रिसाला की जमा रसाइल। इसी तरह फुंदुक अरबी जुबान में होटल के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है, तो उसकी जमा फनादिक, फनादिकु। इसी तरह उसबू, उसबू, उसबू कहते हैं हफ्ते को, वीक के लिए जो लफ्ज अरबी जुबान में इस्तेमाल होता है उसबू, उसकी जमा असाबीउ, असाबीउ। इसी वजन पे आएगा, यानी मफाइल के मुशाबे वजन होगा असाबीउ। असाबीउ, असाबीआ, असाबीआ।
तो दूसरी कैटेगरी जो हमने बनाई है कि वो इस्म जो मुंतहल जुमू के वजन पर हो। तो इसमें एक तो जमा आ गई और उसके अलावा कुछ वाहिद अस्मा भी गैर मुनसरिफ होंगे जो कि मुंतहल जुमू के वजन पर होंगे। मसलन अरबी जुबान में टमाटर को कहते हैं तमातिम। तो जरा नोट करें, तमातिम मफाइल के वजन के मुशाबे है कि नहीं है? अब हालांकि ये वाहिद है, लेकिन चूंकि उस वजन के मुशाबे है लिहाजा हम इसे गैर मुनसरिफ ही पढ़ेंगे। तमातिमु, तमातिमा, तमातिमा। और टमाटर पर जब अलिफ लाम दाखिल होगा, ठीक है, तो हालत जर में टमाटर जो है वो ज़ेर हो जाएगा। इसी तरह अरबी जुबान में आलू को कहते हैं बता तिस, तवा के साथ दोनों जगह पर तवा ही है, तो बता तिसु, वो भी यही वजन है। अरबी जुबान में चौक के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है तबा शीर। जरा नोट करें, वजन मफाइल के मुशाबे वजन है तबाशीर, लिहाजा हम इसे तबाशीरू, तबाशीरा, तबाशीरा पढ़ेंगे। तो ये अगरचे वाहिद इसमें है चौक, ठीक है, लेकिन चूंकि वजन इसका मुंतहल जुमू का वजन है हम इसे गैर मुनसरिफ ट्रीट करेंगे। इसी तरह इसी वजन पर एक लफ्ज है सरावील, कुरान में भी इस्तेमाल हुआ है सरावील। सरावील शलवार, ट्राउज़र के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है अरबी ज़ुबान में, उसका भी वज़न जो है वो मफ़ाइल का वज़न है। तो सरावील, सरावीलू, सरावीला, सरावीला। तो ये थे जी वो अस्मा जो एक सबब की वजह से गैर मुनसरिफ हैं। ये दो तरह के अस्मा हैं। नंबर एक, वो अस्मा जिनका इख्तिताम अलिफ तानीस अल मकसूरा या अल ममदूदा पर हो, और दूसरी किस्म वो अस्मा जो मुंतहल जुमू के वज़न पर हों, और ये जमा के भी अल्फाज हो सकते हैं और वाहिद के अल्फाज भी हो सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि दो सबब की वजह से गैर मुनसरिफ अस्मा जो हैं वो कौन कौन से होंगे। वो अस्मा जो दो असबाब की वजह से गैर मुनसरिफ होंगे, उनमें एक सबब जो है वो या तो अलम होगा, सही है, या फिर वस्फ होगा यानी सिफत होगा। ठीक हो गया, तो ये और आसान हो जाएगा इंशाल्लाह आपके लिए। तो एक सबब अलम हो गया। अब पहले हम देख लेते हैं कि अलम के साथ साथ दूसरा सबब वो कौन सा हो सकता है। तो एक सबब लाजमन अलम है, और जो दूसरा सबब होगा ना वो मैं आपको बताता हूं साथ साथ कौन सा होगा। साथ जो होगा या तो तानीस होगा, अलिफ तानीस तो दो सबबों के कायम मकाम है, वो हो चुका उसका जिक्र। ये जो बाकी तानीस बनती है यानी गोल ता, ताए तानीस और तानीस मानवी यानी मोन्नस नाम। मसलन एग्जांपल मैं साथ साथ रखता हूं, मसलन तानीस में हम कह लें जी ज़ैनब, ज़ैनब, तो ज़ैनब गैर मुनसरिफ हम पढ़ेंगे ज़ैनबू, ज़ैनबा, ज़ैनबा। अच्छा, इसमें साथ एक छोटी सी चीज़ और नोट कर लें कि अगर वो किसी मोन्नस का नाम होगा ना, जिसे हम तानी से मानवी कह रहे हैं, यानी अलामत नहीं है उसमें कोई, मानवी तौर पे वो मोन्नस है, तो वो 3 हरूफ से ज़ायद होना चाहिए, 3 हरूफ से ज़ायद होना चाहिए। जैसे ज़ैनब जो है ये 3 हरूफ से ज़ायद है। इसी तरह सुआद, सुआद, सीन ऐन अलिफ और दाल, सुआद लफ्ज़ जो है ये भी गैर मुनसरिफ है क्योंकि इसमें देखें आप 3 हरूफ से ज़ायद हैं। अच्छा, अगर 3 हरूफ पर मुश्तमिल होगा, अगर 3 हरूफ पर मुश्तमिल हो तो 3 हरूफ पर मुश्तमिल इस्म मुनसरिफ पढ़ सकते हैं और गैर मुनसरिफ पढ़ सकते हैं। मसलन हिंद, हा नून और दाल, हिंद नाम है, मुन्नस नाम है, मशहूर नाम है, तो इसको हम मुनसरिफ भी पढ़ सकते हैं, हिंदुन भी कह सकते हैं, और गैर मुनसरिफ भी पढ़ सकते हैं, हिंदू, हिंदू भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये ज़रा ख़ास इसमें पॉइंट ध्यान में रखना है कि अगर तानी से मानवी होगा तो 3 हरूफ से ज़ायद हो, लेकिन अगर 3 हरूफ पर ही मुश्तमिल हो, 3 हरूफ पर ही मुश्तमिल हो, तो कम से कम दरमियान वाला हर्फ जो है, दरमियान वाला हर्फ जो है वो मुतहर्रिक होना चाहिए, वो साकिन नहीं होना चाहिए, वो साकिन नहीं होना चाहिए। अब देखें हिंद का लफ्ज़ जो है दरमियान वाला हर्फ
नून जो है वो साकिन है। तो अगर दरमियान वाला हर्फ साकिन है, अगर दरमियान वाला हर्फ साकिन है तो आप उसे मुनसरिफ भी पढ़ सकते हैं और गैर मुनसरिफ भी पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर मुतहर्रिक है दरमियान वाला हर्फ तो लाजिमन उसे आपने गैर मुनसरिफ ही पढ़ना है। मसलन सकर, आपको पता है नाम है, अलम है, और किसका नाम है? जहन्नम का नाम है, सकर। अब देखिए दरमियान वाला हर्फ जो है वो हरकत वाला है। अगर ये साकिन होता और कोई मुन्नस होता तो हम इसको मुनसरिफ भी पढ़ सकते थे और गैर मुनसरिफ भी पढ़ सकते थे, लेकिन ये दरमियान वाला हर्फ जो है ये हरकत वाला है, इसलिए हम इसे गैर मुनसरिफ पढ़ने के ही पाबंद हैं। सकर, ठीक हो गया। अब मुझे बताएं, अगर सकर के बारे में आपसे कोई पूछता है कि ये गैर मुनसरिफ क्यों है, तो आप कहेंगे इसमें 2 सबब पाए जा रहे हैं असबाब मन सर्फ में से, ठीक है, यानी मन और सर्फ के जो असबाब हैं उनमें से 2 सबब पाए जा रहे हैं। नंबर 1 ये अलम है, जहन्नम का नाम है, और दूसरे ये मुन्नस है। क्योंकि आपने पढ़ा है ना, हमने शुरू में पहले पार्ट में ये पढ़ा था कि जहन्नम के नाम जो हैं यानी आग के नाम जो हैं वो गैर मुनसरिफ होते हैं, ठीक हो गया। तो सकर लफ्ज़ हो गया। अच्छा, अगर फ़र्ज़ किया कि वो दरमियान वाला हर्फ हरकत वाला भी नहीं है, तो कम अज़ कम वो गैर अरबी ज़रूर होना चाहिए, जैसे माह, ये माहू ये एक शहर का नाम है, और आपको याद है शहरों के नाम अरबी ज़ुबान में क्या होते हैं? मुन्नस होते हैं। शहरों के नाम हमने मुन्नस की कैटेगरी में पढ़ा था ना, शहरों और मुल्कों के नाम मुन्नस होते हैं। ये एक शहर का नाम है, और देखें इसमें दरमियान वाला हर्फ जो है वो हरकत वाला भी नहीं है, लेकिन चूंकि अजमी नाम है इसलिए हम इसे गैर मुनसरिफ ही पढ़ेंगे। क्लियर होगी जी बात। अब आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि मैंने पार्ट 1 में आपको गैर मुनसरिफ अस्मा क्यों इस तरीके से नहीं पढ़ाए थे। अंदाज़ा हो गया ना खूब। तो ये वजह थी जी जिस वजह से मैंने आपको उस वक्त गैर मुनसरिफ अस्मा नहीं पढ़ाए थे। तो 2 असबाब की वजह से जो गैर मुनसरिफ हैं वो 2 तरह के हैं, यानी उनमें एक अलम होगा लाजमन, और दूसरा सबब जो है वो या तो तानीस है या फिर दूसरा सबब उजमा है। अब मैं नंबरिंग बिल्कुल सही कर रहा हूं, अब ये ना कहिएगा कि नंबरिंग मैं गलत कर रहा हूं। मसला है कि पहला सबब अलम लाजमन है और जो दूसरा सबब है ना वो अलग अलग सबब बन रहा है। तो दूसरा सबब जो है वो है उजमा मीन्स गैर अरबी। तो उजमा जो है ये अलम के साथ दूसरा सबब बनेगा। मसलन इसकी एग्जांपल्स बड़ी आसान है। मसलन देखें जी, इब्राहिम हमने नबियों के नामों को पढ़ा था 6 को निकाल कर। इब्राहिम गैर मुनसरिफ पढ़ा जाएगा, इब्राहिमा। आप सोच रहे होंगे इब्राहिम कुरान में इस्तेमाल हुआ है तो ये गैर अरबी कैसे हुआ? तो ये गैर अरबी नाम ही है जी। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बहुत पहले के हैं और उस वक्त अरबी ज़ुबान नहीं थी, यानी उनकी ज़ुबान दूसरी थी। अगरचे एरिया अरबी था लेकिन अरबी ज़ुबान नहीं बोली जाती थी, जहन में रखिएगा। और कुरान मजीद में जितने भी अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं सब के सब अरबी ही नहीं है, ये जहन में रखिएगा अच्छी तरह। तो इब्राहिम हो गया। इसी तरह पाकिस्तान, ये भी गैर मुस्लिम हम पढ़ेंगे क्योंकि अजमी अलम है, अच्छा, इसमें भी एक शर्त है कि वो अजमी नाम, वो जो उजमा है गैर अरबी नाम है, वो 3 हुरूफ से जायद हो। इब्राहिम, इस्माइल, यूसुफ, इदरीस, यूनुस, दाऊद, सुलेमान, ये सारे के सारे आप देखें 3 हुरूफ से जायद हैं, ठीक है। अच्छा, इसलिए अब आप देखें कि वो जो 3 हुरूफ हैं, अगर वो 3 हुरूफ पर मुश्तमिल है
तो हम उसको मुनसरिफ ही पढ़ेंगे। जैसे नूह, नून वाओ हा 3 हुरूफ पर मुश्तमिल है। तो अब आपको पता चला कि हमने नूह को क्यों एग्जेम्प्ट किया था। नूहुन, नूहन, नूहिन। इसी तरह लूत 3 हुरूफ हैं, लाम वाओ ता, लूतुन, लूतन, लूतिन। इसी तरह हूद, हा वाओ दाल 3 हुरूफ हैं, हूदुन, हूदन, हूदिन। अच्छा, अगर 3 हुरूफ पर ही मुश्तमिल है, अगर 3 हुरूफ पर ही गैर अरबी नाम मुश्तमिल है, लेकिन शर्त यह है कि अगर दरमियान वाला हर्फ हरकत वाला है तो आप उसको फिर गैर मुनसरिफ पढ़ेंगे। वही शर्त जिस तरह तानीस में आई थी ना, उसी तरह उजमा में भी आ रही है कि अगर वो गैर अरबी नाम 3 हुरूफ के साथ है, लेकिन इस शर्त के साथ के दरमियान वाला हर्फ हरकत वाला है, तो आप उसे फिर गैर मुनसरिफ पढ़ेंगे। जैसे शतरु, ये एक किले का नाम है जो कि गैर अरबी नाम है, लेकिन चूंकि दरमियान वाला हर्फ 3 हुरूफ के साथ हरकत वाला है, इसलिए हम इसे गैर मुनसरिफ ही पढ़ेंगे। अलम के साथ दूसरा सबब बनेगा उजमा, लेकिन उजमा में शर्त यह है कि वो 3 हुरूफ से ज़ायद हो। अगर 3 हुरूफ पर मुश्तमिल हो भी तो दरमियान वाला हर्फ जो है वो हरकत वाला हो। ठीक है, अगर हरकत वाला नहीं है तो आप उसे मुनसरिफ पढ़ेंगे। और इसकी एग्जाम्पल नूह और हूद और लूत अलैहिस्सलाम जो अंबिया के नाम है उनसे आप देख सकते हैं। अच्छा, और साथ इसमें एक शर्त और भी पाई जाती है, वो ज़रा टेक्निकल सी शर्त है, बस मैं उसको सिर्फ मुख्तसर जिक्र कर रहा हूँ कि वो नाम गैर अरबी में यानी अजमी में भी अलम ही हो। ठीक है, अरबी में जब वो आ रहा है तो गैर अरबी में भी वो अजम ही इस्तेमाल होता हो, ये एक साथ शर्त है। बाकी मज़ीद कुछ डिटेल्स अभी बाकी मेरा ख्याल है कोई पार्ट 4 और 5 की ज़रूरत है, लेकिन हमारे लिए अभी कुरान के हवाले से इतना ही समझना काफ़ी है। तो हम पढ़ रहे थे जी 2 असबाब की वजह से गैर मुनसरिफ इस्म होना। उसमें हमने बताया कि जी एक सबब तो लाजमन अलम होगा, और अलम के साथ दूसरा सबब कौन सा जमा हो सकता है उनको हम जिक्र कर रहे हैं, लेकिन वक्त ख़त्म हो गया हमारा। तो इंशाअल्लाह ताला अगले लेक्चर में मैं आपके सामने बाकी जो है अलम के साथ दूसरा सबब कौन सा जमा हो सकता है वो जिक्र करूँगा। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होती है जी। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।